बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कमाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपसे टिक्की क्यों अच्छी नहीं बनती, क्यों टूट जाती हैं, क्यों क्रिस्पी नहीं बनती। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब इसमें मैंने 1 अदद ऑनियन ऐड किया है और चॉप करके ऐड करनी है। आपने बहुत बड़ी चॉप नहीं करनी, छोटी छोटी चॉप कीजिएगा क्योंकि हमारी टिक्की टूटे ना और ना ही बाहर आए। अब इसमें मैंने वेजिटेबल ऐड किए, चॉप करके आपने ऐड करनी है। चॉप करके ऐड करोगे तो बिल्कुल भी आपकी टिक्कियाँ टूटे नहीं। साथ में मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है, ये ऑप्शनल है तो ठीक, वरना स्किप भी कर सकते हो। इसमें मैंने 2 अदद रेड चिली इसमें ऐड किए हैं और अब इसमें मैंने खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड किया है और इससे बढ़िया फ्लेवर आता है और मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, इनफ है क्योंकि अब इसमें मैंने और भी मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमकीन दाल वाला मसाला ऐड किया है। ये इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, वो रेसिपी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इतना मज़े का और बढ़िया फ्लेवर आएगा। 2 से 3 चम्मच इसमें आपने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं और कुछ आपने इसमें ऐड नहीं करना। बाइंडिंग के लिए ज़बरदस्त है, ज़्यादा बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना। 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करने। अब इसको आप हैंड से अच्छे से मिक्स कर लें और देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर और लुक चेक करें आप खुद। जब आप इसको हैंड से मैश करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसमें मैंने कोई बेसन कुछ और ऐड नहीं किया और देखें ज़बरदस्त सा ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो आप इसकी आप टिक्कियाँ बना लें। आप इसको रेस्ट देना चाहें तो रेस्ट भी दे सकते हैं। अब आपने हैंड को हल्का सा ऑयल लगाना है और थोड़ा सा मिक्सचर लेना है। इस तरह की आप टिक्कियाँ बना लें, बॉल बना लें, जैसे आपको इजी लगे वैसे ही आप बना सकते हो। ये भी इतनी आसान है। इस तरह ये देखें जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरह आप गोल करना बहुत आसान है और इतना इजी और जल्दी से बन भी जाती है। जिसको नहीं भी बनानी आती वो अब इसको ऐसे ट्राई करेगा तो उससे भी ऐसे ही ये टिक्कियाँ बनेगी, परफेक्ट टिक्कियाँ बनेगी। और जब आप एक मरतबा बनाओगे ना तो आपका बार बार दिल चाहेगा ऐसी टिक्कियाँ बनाने को। सब आपसे पूछेंगे आपने इसमें क्या ऐड किया। मैं टिक्कियाँ बना लूँ तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। जो मेरी वीडियो को पहले से देखते हैं वो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते हैं और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। इस तरह की आपने टिक्कियाँ बनानी है, चेक करें इतनी ईजी है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या आपने इसमें डाला है। और देखें लुक दिखने में इतनी खूबसूरत है और इसका जायका तो बढ़िया है और लाजवाब है। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जब भी आपने टिक्कियाँ बनानी है इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे तो ये चिपकेंगी भी नहीं और टूटेंगी भी बिल्कुल भी नहीं। और देखिए 2 आलूओं से मैंने 2 प्लेटें भर की टिक्कियाँ रेडी कर ली। आप इसको फ्रीज़ कर लें, जो आपका दिल चाहे आप वो भी कर सकते हो। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसको डीप फ्राई नहीं करना और शैलो फ्राई करना है। और आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसको पैन में फ्राई किया है। मीडियम आंच रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी ताकि ये हमारी टिक्कियाँ जले नहीं, अंदर तक कुक हों, बाहर से क्रिस्पी हों और अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सारी टिक्कियाँ डाल दें जितनी पैन में आ रही हैं। आप इजीली इसको फ्राई करें, फ्रीज करें, जैसे आपको इजी लगे। गेस्ट आ रहे हो तो आप इनको बना के भी रख सकते हो। 3 मिनट बाद मैंने इनको टर्न किया, जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी और क्रिस्पी सा कलर आ गया। थोड़ा सा आप इसको चेक कर सकते हो कि गोल्डन सा कलर आ गया है तो फिर आप इसको टर्न कर लीजिएगा। बार बार टर्न करने की ज़रूरत नहीं, 2 मरतबा बस मैंने इनको टर्न किया है। और देखें जी अब ज़बरदस्त सा कलर आ गया तो अब मैं इसको टर्न करूँगी। 3 मिनट हो चुके हैं, आपके सामने टर्न करूँगी और देखें जी ज़बरदस्त सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आ चुका है। ऐसे सारी टिक्कियों को आप टर्न कर लें और दूसरी साइड से भी 3 मिनट पका लें इसको। तो जितनी देर मैं टिक्कियों को टर्न कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। यकीन मानिए इतनी मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं जिसको आप एक बार खिलाओगे ना तो वो बार बार आपसे इस टिक्कियों की ज़रूर फरमाइश करेगा। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी मज़े की टिक्कियाँ, वाह बढ़िया लाजवाब है। इसमें कोई अंडा शामिल नहीं किया, कोई मैंने बेसन शामिल नहीं किया। आपके सामने
3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और 2 आलूओं से मज़ेदार सी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। कोई दावत हो तो आप जल्दी से इसको बना भी सकते हैं। तो देखें आपके सामने प्लेट में निकालने लगी हूँ। इस तरह की मैं बाकी की भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। गरम गरम टिक्कियाँ, साथ में आप दही की चटनी बना लें, केचप ले लें। वैसे तो इन टिक्कियों के साथ कोई केचप, कोई चटनी की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी यह मज़े की टिक्कियाँ बनी हैं। यकीन मानिए आपने इसको ज़रूर बनाना है। आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगी। और कमेंट में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपसे ये टिक्कियाँ कैसी बनी, टूटी तो नहीं। टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी मज़े की ये बनी है। तो अब मैंने देखें एक प्लेट निकाल लिया और दूसरी प्लेट को भी रेडी कर। तो ये देखें सारी टिक्कियों को मैंने निकाल लिया है और अब आप गरम गरम किस प्लेट में सर्व कर लें। जैसे मर्ज़ी आप सर्व करें, जैसे मर्ज़ी खाएं, चाय के साथ खाएं, वैसे खाएं, मज़े की लगती हैं ये। तो आपके सामने सर्व कर रही हूँ, आपके सामने देखें। अब मैं आपको टिक्की को तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज़ चेक करें कितनी क्रिस्पी है, देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। आवाज़ आपके सामने आ रही है, आपको अंदर से इतनी सॉफ्ट और खाने में इतनी मज़े की। सब आपसे पूछेंगे आपने इसमें क्या डाला है, क्या ऐसा ऐड किया है। जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं आपने भी ऐसे ही सेम बनानी है। ना मैंने इसमें कोई ज़ीरा डाला है, ना मैंने इसमें कोई गरम मसाला ऐड किया, ना मैं खुशक धनिया कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं किया। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।